हेलो डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। सीबीएसई बोर्ड की तरफ से एक बड़ा इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल करके आया है। अभी हाल ही में सीबीएसई ने अपने एग्ज़ाम 10th और 12th के कंडक्ट करवाए हैं। 10वीं वाले बच्चों के एग्ज़ाम लगभग 21 मार्च तक जो है कंप्लीट हो चुके थे और 12वीं के बच्चों के एग्ज़ाम लगभग अभी 5 अप्रैल तक जा कर के ख़त्म हुए हैं। अब सभी को रिज़ल्ट का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। और मीडिया आर्टिकल्स में या यूट्यूब में अलग अलग लोग अलग अलग टेंटेटिव डेट्स बता रहे हैं कि रिज़ल्ट जो है वो 4 मई को आएगा, 5 मई को आएगा, 6 मई को आएगा या 7 मई को आएगा। हालांकि अभी तक डेट का कोई कंफर्म सीबीएसई ने अनाउंसमेंट नहीं किया है और जहां तक है मीडिया आर्टिकल की अगर अपन माने तो मिड ऑफ मई यानी लगभग लगभग 14 या 15 मई तक सीबीएसई के 10th और 12th के रिजल्ट अनाउंस होने हैं। 10वीं और 12वीं दोनों के रिजल्ट एक साथ ही आएंगे, एक ही दिन आएंगे, बस 2-3 घंटे का अंतर रहेगा। तो सीबीएसई दोनों क्लास के रिजल्ट को एक साथ अनाउंस करने का प्रोग्राम बना रही है। और आपको बता देते हैं कि आपके जो 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के कॉपी चेकिंग की जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और रिजल्ट को वेबसाइट पर अपलोड करने का काम बड़ी ज़ोरों शोर से जारी है। तो रिजल्ट को बस अपलोड ही किया जा रहा है और बहुत ही जल्दी हफ्ते या लगभग 1-1.5 हफ्ते के बाद आपके रिजल्ट आपके सामने होंगे। रिजल्ट आप सबको पता है कहाँ से देखना है। डिजी लॉकर से आप रिजल्ट देख सकते हैं, उमंग ऐप को डाउनलोड करके अपने रिजल्ट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं या सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर के भी आप अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। उसके लिए आपको अपने इनरोलमेंट नंबर या एडमिट कार्ड में आपका जो रोल नंबर होता है उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो सीबीएसई ने अभी हाल ही में जो आपका परीक्षा परिणाम आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, उसमें एक बड़ा बदलाव किया है जिसके बारे में मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। उसको बड़ी ध्यान से समझिएगा, ये बहुत बड़ी अपडेट है आपके लिए। बहुत ध्यान से समझिए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अभी जो 2023 में सीबीएसई बोर्ड अपने रिजल्ट को अनाउंस करने वाला है, इसमें आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम में अगर कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं या सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट आते हैं, उनके साथ क्या होना है, इसके रिगार्डिंग सीबीएसई ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट जो है जारी किया है। इसको बहुत ध्यान से देखिए। सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से ये अनाउंसमेंट हुआ है। यहाँ ध्यान से देखिए, मैं आपको 1 बाय 1 एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आइए देखते हैं अपडेट क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीबीएसई बोर्ड ने बदला इस परीक्षा का नाम। प्रैक्टिकल में फेल होने पर क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई बच्चा प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हो जाता है और थ्योरी एग्जाम में पास होता है तो उसके साथ क्या होगा। अभी तक हालांकि नियम ये था कि अगर एक बच्चा थ्योरी एग्जाम में पास हो जाता है और प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल होता है या दोनों में से किसी एक एग्जाम में फेल हो जाता है तो उसके बदले में उसको दोनों एग्जाम वापस देने पड़ते थे। जैसे मान के चलिए कि कोई बच्चा अगर प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हो गया और थ्योरी एग्जाम में पास हो गया तो उसको फिर से कंपार्टमेंट के नाम से दोनों एग्जाम फिर से देने पड़ते थे, यानी उसको थ्योरी भी देनी पड़ती थी और उसको प्रैक्टिकल एग्जाम भी दोबारा देना पड़ता था। इसमें सीबीएसई ने बड़ा चेंज किया है कि अब जो बच्चा प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल होगा उसको थ्योरी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ, थ्योरी एग्जाम उसे नहीं देना पड़ेगा, उसको सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा जिस विषय में वो फेल हुआ है प्रैक्टिकल में। तो सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और वो भी स्कूल लेवल पर होगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं अभी जो रिजल्ट आने वाला है उसमें बहुत सारे बच्चे फेल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इस बार सीबीएसई बिल्कुल अपने एग्जाम पैटर्न को, रिजल्ट पैटर्न को लीनियंट रखना चाहती है, बिल्कुल आसान रखना चाहती है, मॉडरेट रखना चाहती है। इसलिए क्योंकि बच्चों का साल बर्बाद ना हो, बहुत ज़्यादा बच्चे डिप्रेशन में न चले जाएं, इसलिए आपको दोबारा मौका दिया जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने जो अपडेट निकल करके आ रही है उस अपडेट के तहत अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुराने नियम के अनुसार अगर प्रैक्टिकल एग्जाम में कोई बच्चा फेल होता है तो उसको दोनों एग्जाम देने पड़ते थे, लेकिन अब जो है सिर्फ एक ही एग्जाम उसको देना पड़ेगा। थ्योरी एग्जाम उस बच्चे को नहीं देना होगा। थ्योरी एग्जाम बच्चे को नहीं देना पड़ेगा, उसको सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा जो कि उसके स्कूल लेवल पर होगा। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है कि जहां बच्चे पहले 2-2 एग्जाम देते थे, थ्योरी भी देते थे और प्रैक्टिकल भी देते थे, अब उनको सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा। इसी तरह से अगर कोई बच्चा प्रैक्टिकल में पास हो जाता है और थ्योरी में फेल हो जाता है तो उस बच्चे को सिर्फ थ्योरी एग्जाम देनी होगी, प्रैक्टिकल एग्जाम उसे नहीं देना होगा। कहने का मतलब है सिर्फ एक एग्जाम उसको देना है, थ्योरी या प्रैक्टिकल, और वो भी उसके स्कूल लेवल पर होगा। दूसरी बात अगर अपन करें
तो यहाँ पर देखिए कोई बच्चा अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता था या किसी सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कम आ जाते थे या एक या दो सब्जेक्ट में फेल होता था तो उस बच्चे को इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना पड़ता था, और अगर उसके मार्क्स कम हैं तो उसको इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना पड़ता था, अगर वो बच्चा फेल हो गया है तो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना पड़ता था। तो ये दो एग्ज़ाम का नाम अब चेंज करके सीबीएसई इसको सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम कहने जा रही है, यानी अब ये नाम जो है नहीं पुकारे जाएंगे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। कंपार्टमेंट में अगर आप एक या दो विषय में फेल हो जाते थे तो आप पुनः एग्ज़ाम दे सकते थे, और अगर आपके किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए हैं तो आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देते थे। अब ये दोनों पैटर्न ख़त्म करके सीबीएसई इन दोनों का नाम बदल के कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट की जगह सप्लीमेंट्री परीक्षा आयोजन करने जा रही है, और अब से इनका नाम जो है वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा। और अब चाहे आपके मार्क्स कम आए हों, आप इम्प्रूवमेंट के लिए अपीयर हो रहे हों, या अगर आप फेल हैं एक या दो सब्जेक्ट में और कंपार्टमेंट के लिए अप्रूव हो रहे हों, तो इन दोनों के बजाय अब आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम लिया जाएगा, और उसके लिए भी जल्दी जो है डिसीजंस लिए जाएंगे और नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी। तो अब से जो है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो है इनको बोला जाएगा। अब ये नया नाम हो गया है, जैसे बाकी के बोर्ड्स में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स होते हैं उसी तरह से सीबीएसई भी थोड़ा सा दिल को झटका ना लगे स्टूडेंट्स को, इस वजह से कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के नाम चेंज करके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम रखने जा रही है। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।